बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी और मैं हूं इकरा रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे, कुछ बात करेंगे पीटीआई की एहतजाज की। पीटीआई की आज एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद के दाखिल और खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। हजारों पुलिस एहलकार तैनात हैं। रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स तलब कर लिए गए। डी चौक और एक्सप्रेस वे खन्ना पुल के मकाम पर कंटेनर से बंद है। फैजबाद सेक्टर G11 चौक, गोलड़ा मोड़, फ्लाई ओवर और अंडरपास पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। रावलपिंडी के दाखिली रास्ते भी सील कर दिए गए हैं। मोटरवे M1 और M2 मुकम्मल तौर पर बंद है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल सर्विस बंद है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल रहेगी। स्कूल्स बंद रहेंगी। तहरीक इंसाफ का एक और एहतजाज नाकाम बनाने के लिए वफाकी दारुल हुकूमत की इंतजामिया मुतहर्रिक। इस्लामाबाद को 24 पॉइंट से मुकम्मल बंद कर दिया गया। फैजाबाद, न्यू मार्गला रोड, संगजानी टोल प्लाजा, वाटर टैंकी, F10, 26 नंबर चुंगी, सरीना चौक, रवात टी क्रॉस और दीगर कई मकामात मुकम्मल सी। अटक इंटरचेंज, M1, सवाबी, हारूनाबाद, बुरहान के मकाम पर मोटरवे भी बंद रहेगी। रेड जोन के तमाम दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स और FC को तैनात किया गया। रावलपिंडी के भी दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। शहर में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल रहेगी। रावलपिंडी पुलिस के 4000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार तैनात होंगे। IG इस्लामाबाद ने बताया कि शहर में एहतजाज की गरज से आए 412 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 60 का ताल्लुक अफगानिस्तान से है, जो कील वाले डंडों से लैस थे। जो बंदे पकड़े गए, जो प्रोटेस्ट करने के लिए जो प्लानिंग कर रहे थे, उनके पास जो डंडे थे, डंडों पे कील लगाए हुए थे और वो कीलों वाले डंडे तैयार हो रहे थे। उसके साथ पत्थर, साथ स्लिंग शॉट जिसको गलेल कहते हैं, साथ बड़ी तादाद में जिसको वो गांचे या बांटे कहते हैं, वो जो होते हैं वो थे। साथ पत्थर छोटे छोटे बड़ी तादाद में और साथ मुख्तलिफ ग्रुप्स में मैसेजेस कि क्या क्या चीज़ें लेके आनी हैं, कहाँ से मास्क, कहाँ से पत्थर। एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। दफ़ा 144 के तहत वफाकी दारुल हुकूमत में किसी को भी जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं है। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिला सुबह 11 बजे सवाबी से चलेगा। रुकावटों को हटाने के लिए हैवी मशीनरी साथ होगी। PTI पंजाब के कारकुन भी पहुंचेंगे। कारकुनों को अपने साथ मास्क, बड़ा रुमाल, पानी की बोतल और नमक लाने की हिदायत जारी की गई। अली अमीन गंडापुर का कहना है ये फाइनल राउंड है। डी चौक में हर सूरत हाल में पहुंचेंगे, चाहे कितना ही टाइम क्यों ना लगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब का तहफ़्फ़ुज़ करना आता है। फितनतुल फ़साद ज़िंदगी में तबाही लाता है। ज़हनी मफलूज अफराद से काम होता है, ना करते हैं। हर रोज़ नया तमाशा खड़ा कर दिया जाता है। आवाम की ज़िंदगी ख़राब करने वाले धरती पर बोझ हैं। एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। मुल्क आगे ना बढ़ा तो तरक्की ख्वाब रह जाएगी। शायद ये हमारा आखिरी चांस है। आप माशरे पे बोझ नहीं है, वो लोग हैं इस माशरे पे, इस धरती पे बोझ, जिन्होंने आवाम के लिए जिंदगी मुश्किल बनाई। ये जो पैसा आप खर्च रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है, आपको वो आवाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि दूसरे सूबे पे हमला करने के लिए, पंजाब पे हमला आवर होने के लिए। ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की अमानत है। किस तरह कोई इतना बड़ा क्रिमिनल सोच हो सकती है। फायर ब्रिगेड्स का काम है कि वो कहीं खुदा न खास्ता आग लगती है उसको बुझाएं। उनको लाया जा रहा है पंजाब के अंदर हमला आवर होने के लिए। सरकारी अफसरों का काम है, सरकारी एहलकारों का काम है काम करना, अवाम के लिए दिन रात उनकी खिदमत करना, उनके लिए मंसूबे बनाना, उनको डिलीवर करना, उनकी खिदमत में हाजिर रहना। आप सरकारी मुलाजमीन का एक जुलूस लेकर आकर पंजाब के ऊपर हमला आवर होते हैं। पंजाब तो ये नहीं होने देगा, क्योंकि पंजाब जो है ना वो दहशत गर्दी पे नहीं चलता। पंजाब किसी तरीके पर किसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पंजाब में जो है क्रिएट करना ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि पंजाब किसी कायदे और कानून के तहत चलता है। पंजाब में कानून है, कानून पे अमल दरामद है। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब की और पंजाब के अवाम की हिफाजत अच्छी तरह करनी आती है। तुम अपनी फिक्र करो। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है PTI के अंदर से लाशें गिराने की तैयारी है। मासूमों को कत्ल करने के लिए एहतजाज की कॉल दी गई। बानी PTI सबसे पहले अपने बेटों को पाकिस्तान लेकर आए। बढ़ के मारने का कोई फायदा नहीं। गंडापुर एक प्यादा है, इसके पीछे एक कहानी चल रही है।
इशू दो हैं, एक इक़्तिदार चाहे उसके लिए लाशें गिर जाए। आप मुझे बताएं अभी पाकिस्तान में क्या मसला है? गुलामी की बात करते हैं, गुलामी तो ज़हनी गुलामी पहले अपनी सही करें, यहूद की गुलामी है उससे आजाद करें अपने आप। डिक्टेटरशिप की गुलामी है कि कोई बात नहीं कर सकता पार्टी के अंदर, जो बात करेगा पार्टी में उसको निकाल दिया जाएगा, जरूरत ही नहीं किसी की, कोई बाथरूम नहीं जा सकता। एक प्यादा उनको मिला है गंडापुर, वो आग बरस रहा है, वो आग इसलिए बरस रहा है कि वो सीएम है, अगले सीएम का नाम दे दें वो इससे ज्यादा आग बरसेगा। बाकी पार्टी पे कौन है? बुज़दिली ये है कि आप गरीबों को मरवाने के लिए ये सारे एहतजाज की कॉल और सारे ड्रामेबाजी आप कर रहे हैं। आपको इक़्तिदार चाहिए, आपको परेशानी है कि SIFC के प्लेटफॉर्म से IPPs का मसला हल हो गया है, होने जा रहा है, और आपको और मुझे एक गरीब आदमी को बिजली का डायरेक्ट फायदा होगा। पेट्रोल सस्ता हो रहा है और मजीद सस्ता होता चला जाएगा, तो उनको ये परेशानी है कि भैया ये तो खत्म हो जाएगा। और ये जो चढ़ाई की बात, कानून है पाकिस्तान के अंदर कि आप शराब रोड पे नहीं पी सकते, कानून है आपके पास कि आप बंदूक से किसी को गोली नहीं मार सकते, कानून है आपके साथ आप रेप नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कानून मना कर रहा है रेड जोन में दाखिल होने से, लेकिन हम डी चौक पर ही आएंगे। हम क्यों आएंगे? ताकि कन्फ्रंटेशन हो। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसला कलअदम करार दे दिया। पार्टी पॉलिसी से मुनहरिफ अरकान के वोट भी अब शुमार होंगे। नजरसानी दरख्वास्तें मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गईं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दुनिया में किसी जमहूरी मुल्क में वोट ना गिनने का कानून नहीं, सियासी जमातें जज के मातहत नहीं। जज कौन होता है कहने वाला कि कोई रुकन मुनहरिफ हुआ? ये जमात के सरबराह का इख्तियार है। जज सिर्फ ये तय कर सकता है कोई चीज़ आइनी और कानूनी है या नहीं। क्या एक शख्स की राय पूरी मुंतखब पार्लियामान पर हावी है? उम्मीद है एक दिन हम भी मैच्योर जमहूरियत बन जाएंगे। कैंसर का लफ्ज़ जजेस को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जजेस के दरमियान कोई लड़ाई नहीं है, ऐसा नहीं है कि इदारा टूट गया। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A तशरीही नजरसानी केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मजहर आलम बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फ़रीक़ैन के वकला से मुख्तलिफ सवालात किए और 7 अहम रिमार्क्स भी दिए। चीफ जस्टिस ने कहा 63A का फैसला सिर्फ एक जज के मार्जिन से अक्सरियती फैसला है। क्या एक शख्स की राय पूरी मुंतखब पार्लियामान पर हावी हो सकती है? चीफ जस्टिस ने कहा कि जज कौन होता है ये कहने वाला कि कोई रुकन मुनहरिफ हुआ है। पार्टी सरबराह का इख्तियार है वो किसी को मुनहरिफ होने का डिक्लेरेशन दे या ना दे। अरकान असेंबली या सियासी जमातें किसी जज या चीफ जस्टिस के मातहत नहीं होती। सियासी जमातें अपने सरबराह के मातहत होती हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक से सवाल किया कि क्या सदर मुमलिकत ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियती राय से मुत्तफिक हैं या अक़लियती से? उन्होंने जवाब दिया कि सदर मुमलिकत की जानिब से रिकॉर्ड पर कुछ नहीं आया कि वो किससे मुत्तफिक हैं और किससे नहीं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या अदालत मामला सदर मुमलिकत को भेज दे कि वो फैसला करें किस राय से मुत्तफिक हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने मामला सदर मुमलिकत को भिजवाने की मुखालिफत करते हुए कहा कि आईनी दरख्वास्तें निपटाने का मामला सदर मुमलिकत को नहीं भेजा जा सकता। दलाइल मुकम्मल होने पर फाजिल अदालत बानी PTI की इस्तदा मुस्तरद करते हुए नजरसानी दरख्वास्तें मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका तौर पर आर्टिकल 63A से मुताल्लिक़ फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 4 मामलात में मुनहरिफ अरकान का पार्टी पॉलिसी के खिलाफ दिया गया वोट शुमार किया जा सकेगा। उन मामलात में वज़ीर आज़म और वज़राए आला का इंतखाब, तहरीक अदम एतमाद, आईनी तरमीम और वज़राए आला का इंतखाब, तहरीक अदम एतमाद